हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज हम एमएस एक्सेल पे ही सेशन करेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा हमारा सेशन जो है वो एक्सेल की जानकारी के रिगार्डिंग होगा। ठीक है कि एक्सेल के अंदर जो हमारा इंटरफेस होता है एक्सेल का, उस पे कौन कौन सी चीज़ें होती है, क्या हमें कौन कौन सी चीज़ों को अपने माइंड के अंदर रख के चलना होता है। ठीक है, तो वो हम सीखेंगे। उसके साथ और भी कुछ जानकारी हम एक्सेल के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं एक्सेल पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एक्सेल को कर दिया है ओपन। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, इस पे देखो अब बहुत सारी चीजें आपको दिख रही होंगी। ठीक है, आपको ऊपर मेन्यू टैब दिख रहा होगा, रिबन दिख रही होगी, ठीक है, सेगमेंट दिख रहा होगा, फॉर्मूला बार, वर्क स्पेस, शीट टैब या स्टेटस बार, रिबन हाइड अनहाइड कैसे करनी है। ठीक है, और कौन कौन से ऑप्शंस इसके अंदर होते हैं, हाउ मेनी रो एंड कॉलम्स इन वन एक्सेल शीट। ठीक है, क्या जितने भी हमारे एमएस ऑफिस के वर्जन हैं सब में सेम एक्सेल की जो रो एंड कॉलम्स होती है वो सेम होती हैं या अलग होती हैं। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ एक्सेल बेसिकली है क्या, ये किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों पे हम आज फोकस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ आती है, योर वर्कशीट हैज़ वेरियस स्पेस टू कीप इन माइंड। जो आपकी वर्कशीट है उसमें बहुत सारी वेरियस स्पेसेस हैं जो आपको अपने माइंड के अंदर रखनी होती है। ठीक है, सबसे पहली चीज अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको ये ऊपर दिख रहा होगा। ठीक है, ये वाला एरिया, ये जो ऊपर वाला एरिया है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसके बाद इस वाले एरिया को क्या कहते हैं, ये कौन सा एरिया है, ये क्या है। ठीक है, ये यहाँ पे रिबन क्या होता है, वर्क स्पेस क्या होता है, वर्कशीट या वर्क स्पेस भी इसको कह सकते हो, शीट टैब क्या होता है, और उसके बाद स्टेटस बार क्या होता है, फॉर्मूला बार क्या होता है। वो सारी चीजें हम आज इस के अंदर जानने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ ऊपर एक रेड कलर की लाइन दिख रही होगी। ठीक है, अब इसमें दो तरह के आपको, एक ग्रीन कलर की लाइन होती है, एक रेड की होती है। जब आप एमएस ऑफिस को परचेज करते हो, ठीक है, देखो हमारा जो है ये इसके अंदर जो है हमारा वो है प्री एक्टिवेटेड। ठीक है, क्या है, प्री एक्टिवेटेड सॉफ्टवेयर है ये। एमएस ऑफिस प्री एक्टिवेटेड है, इसीलिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रोडक्ट एक्टिवेशन फेल्ड। ये हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, एजुकेशन पर्पस के लिए, जहाँ पे बच्चों को सीखना होता है, किसी को एक्सेल के बारे में जानकारी चाहिए होती है, वो सारी चीजें हम एक न्यू लर्नर या न्यू कमर्स को जो है इस तरह का सॉफ्टवेयर देते हैं। अब देखो दो टाइप के सॉफ्टवेयर जो होते हैं, पहला तो मैंने आपको बता दिया ये वाला, तो दूसरा जो होता है उस पे यहाँ को आपको एक्टिवेशन जो है, प्रोडक्ट एक्टिवेशन फेल की जगह पे यहाँ पे आपको क्या आएगा ऊपर, ये यहाँ पे जहाँ पे मैं कर्सर ले रहा हूँ इस जगह पे क्या आएगा, एक्टिवेशन आएगा। और ये जितना भी एरिया है, ये ऊपर वाला एरिया, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम फ्रेम। ठीक है, ये ऊपर वाला जो रेड कलर का जो एरिया है स्टार्टिंग से एंडिंग तक, इसको हम बोलते हैं प्रोग्राम फ्रेम। ठीक है, उसके बाद फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू एंड व्यू। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या है, हमारे पास कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ ऑप्शंस है यहाँ पे, जैसे फाइल है, होम है, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डाटा, रिव्यू और व्यू। इसको हम क्या कहते हैं, मेन्यू टैब। ये क्या है हमारा, मेन्यू बार या मेन्यू टैब भी इसको कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये स्पेसिफिक जगह जो होती है जिस पे आपको दिख रहा होगा क्लिपबोर्ड, ठीक है, इस जगह को हम क्या कहते हैं, ये होती है हमारी रिबन। ठीक है, ये यहाँ से आप देखोगे इसको एंड तक, तो ये क्या होती है, हमारी रिबन होती है। ठीक है, ये जो फोंट वाला एरिया है, ठीक है, ये यहाँ से लाइन जो यहाँ आ रही है बीच में, ये जो फोंट वाला एरिया है इसको हम बोलते हैं सेगमेंट्स। ठीक है, उसके बाद और थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा जहाँ पे, यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। ठीक है,
अब उसके बाद ये वाला एरिया जो है हमारा यहाँ से यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं या तो वर्कशीट बोलते हैं या बोलते हैं हम वर्क स्पेस। ठीक है, वर्कशीट जिस पे हमें काम करना होता है, वर्क स्पेस जहाँ पे हमें काम करना होता है। ठीक है, उसके बाद और थोड़ा नीचे चलते हैं, यहाँ पे शीट 1 शीट 2 शीट 3 जो है, इसको हम बोलते हैं शीट्स टैब। ठीक है, उसके बाद और थोड़ा नीचे चलते हैं तो ये होता है हमारा स्टेटस बार। ठीक है, यहाँ आगे की तरफ आओगे, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, जिसमें व्यू ऑप्शन का और स्लाइडर वगैरह ये सारी चीजें आपको मिल जाती है, तो इसको बोलते हैं हम व्यू ऑप्शंस एंड स्लाइडर। ठीक है, थोड़ा आगे देखोगे आप तो यहाँ पे 100 माइनस और प्लस का साइन दिखेगा, इसको हम क्या कहते हैं, जूम इन और जूम आउट। ठीक है, अब ऊपर यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, ये जो हमारा रिबन है, इसको हाइड अनहाइड कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया हुआ भी है। अगर इसमें कोई नई चीज ऐड ऑन करनी है, ठीक है, तो वो भी कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे इसको हाइड कर दिया। ठीक है, अब अनहाइड करना होगा तो आप इसको अनहाइड भी कर सकते हो। ठीक है, सिंपली यहाँ पे आप डबल टैप करोगे तो ये आ जाएगा, सिंगल टैप करोगे, डबल टैप करोगे फिर से तो ये हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम रिबन को हाइड करना और अनहाइड करना। ठीक है, अब रिबन के अंदर आपने कोई नए ऑप्शन को वो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली कहीं पे भी आप रिबन पे क्लिक करोगे, कस्टमाइज रिबन पे जाओगे। ठीक है, तो यहाँ से जैसे हमें कुछ यहाँ पे लेना हो तो वो आप यहाँ से जो है ऐड ऑन कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ये पेस्ट है पिक्चर का है, इस पे कर दिया, यहाँ से ऐड कर दोगे। ठीक है, और यहाँ से इसको ओके कर दोगे तो ये आपके रिबन पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मैंने इसको कर दिया कैंसल। उसके बाद मैं बात कर लूँ दूसरी चीज हमें एक्सेल के अंदर। ठीक है, हम एक्सेल के अंदर क्या क्या काम कर सकते हैं, सबसे पहले एक्सेल होता क्या है। ठीक है, MS एक्सेल होता क्या है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा और मैंने आपको यहाँ पे बताना था। अगर हम इसको और नाम से भी जानते हैं, वो होता है मैक मेन्यू के नाम से। दूसरी चीज, ये जितने भी यहाँ पे हमारे दिख रहे हैं, ठीक है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, एक्सेल मेन्यू के नाम से। और ये जितना भी एरिया है इसको रिबन के नाम से। ये मैंने आपको बता दिया शीट टैब्स हैं। इसके बाद ये नीचे आके जो है वो है आपका स्टेटस बार। ठीक है, दूसरी चीज एक्सेल क्या है, व्हाट इज MS एक्सेल। ठीक है, तो MS एक्सेल क्या है, MS एक्सेल इज अ पावरफुल स्प्रेडशीट application developed by Microsoft that organizes data in row and column to perform calculation, analyze data and create चार्ट एंड ग्राफ। ठीक है, MS एक्सेल क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको बनाया है किसने, माइक्रोसॉफ्ट ने। और इसके अंदर जो डाटा रहेगा हमारा वो किस में होगा, रो एंड कॉलम्स में होगा। अब रो एंड कॉलम्स में हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं और ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इट इज अ कोर पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 सूट एंड is used for task ranging from simple data entry and but getting to complex business analyze data management and forecasting। ठीक है, एक्सेल क्या है, एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हो, डाटा को एनालाइज कर सकते हो, उसके साथ साथ ग्राफ क्रिएट कर सकते हो, उसके साथ साथ चार्ट्स को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो एक्सेल, व्हाट इज एक्सेल, व्हाट इज एक्सेल, तो एक्सेल क्या है, एक ऐसा पावरफुल स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है जिसको डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। और इसके अंदर क्या मिलता है हमें, रो एंड कॉलम्स मिलती हैं। अब रो एंड कॉलम्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। उसके बाद में बात कर लूं अब रो एंड कॉलम्स क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले रो एंड कॉलम,
सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। ठीक है, मान के चलो हमारे पास अभी ये एक शीट है, इसमें हमें कुछ बॉक्सेस दिख रहे हैं जो अपर से स्टार्ट हो रहे हैं लोअर की तरफ, और लेफ्ट से स्टार्ट हो रहे हैं राइट की तरफ। तो जब भी आपके पास, ठीक है, जब भी आपके पास यहाँ पे क्या हो, ठीक है, इसकी शीट पे, शीट की एंड जाने पे हम ऐसे एंड पे भी जा सकते हैं। ठीक है, जितना आप इसको स्क्रॉल करोगे वैसे ही आप एंड पे चले जाओगे। ठीक है, मैं किस लिए स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि हमारी एक्सेल के अंदर, ठीक है, और ये आप खुद भी चेक कर सकते हो कि एक्सेल के अंदर, ठीक है, ये देखो, यहाँ पे हम एक्सेल की एंड शीट पे हैं। तो जो अपर से स्टार्ट होती है और लोअर की तरफ जाती है उसको हम क्या कहते हैं, रो। अब आपको ये पता करना हो कि आपको स्टार्टिंग से स्प्रेडशीट या एक्सेल में स्टार्टिंग से एंड में जाने के लिए आपको कंट्रोल प्लस कीबोर्ड से डाउन एरो की को प्रेस करना है। ठीक है, और अपर आने के लिए कंट्रोल की और डाउन, सॉरी, अप एरो की को। ठीक है, तो अभी कंट्रोल डाउन एरो की करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे एक्सेल के अंदर सॉरी, हमारी एक्सेल शीट के अंदर जो रो होती हैं वो होती हैं 10,48,576। और इसी तरह अगर आपको कॉलम का पता लगाना है तो उसके लिए कंट्रोल और राइट की को प्रेस करना है। ठीक है, कंट्रोल और राइट की को प्रेस करोगे आप। ठीक है, यहाँ पे हम चला जाते हैं, यहाँ पे रख देता हूं मैं, और यहाँ से हम चला जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको नंबर्स नहीं दिखेगा। ठीक है, तो मान के चलो हमारी एक्सेल में एक शीट जो है वो स्टार्ट हो रही है लेफ्ट से और राइट की तरफ खत्म हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम। और हमारी शीट के अंदर जो कॉलम होते हैं वो होते हैं 16,384। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रो कितनी होती है, रोज, कॉलम्स। ठीक है, रो कितनी होती है, 10,48,576, और कॉलम कितने होते हैं, 16,384। ठीक है, अब कॉलम जो है हमारा वो क्या होता है, मान के चलो हमारा जो है कॉलम कहाँ से स्टार्ट होता है, अप से स्टार्ट होता है। ठीक है, और कहाँ जाके खत्म होता है, डॉन में। इसको हम क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। ठीक है, यहां से इसको मैं कर लेता हूं कॉपी, और इन दोनों के अंदर इसको हम क्या बोलेंगे, इस, या खाली मैं रोज लिख देता हूं। ठीक है, और जो हमारी लेफ्ट से स्टार्ट होती है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये आपको जुबानी याद होना चाहिए, व्हाट इज एक्सेल, व्हाट इज एक्सेल, एक्सेल क्या है, ये आपको ऐसे याद होना चाहिए, कितनी, हाउ मेनी रो एंड कॉलम्स इन वन एक्सेल शीट। ठीक है, उसके बाद मैं बात कर रहा था यहाँ पे, एन एक्सेल वर्कशीट हैज 10,48,576 रो एंड 16,348 कॉलम्स। This is been the standard for Excel 2007 and all subsequent versions। ये सभी वर्जन्स में सेम ही होता है, चाहे वो आप 2007 ले लो, 8 ले लो, 10 ले लो, 12 ले लो, 16 ले लो, 19 ले लो, 21 ले लो, 24 ले लो। ठीक है, तो हर एक शीट के अंदर आपको जो है रो एंड कॉलम्स जो है वो सेम मिलते हैं। ठीक है, अब देखो जो 2007 वर्जन है या 2008 है, 2010 है, 12 है, ठीक है,
इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, जितने आपको यहाँ पे वर्जन्स मिलेंगे वो उतने एडवांस होते जाएंगे, 10 से बेटर 12। ठीक है, अभी तक MS ऑफिस के अंदर अगर सबसे बढ़िया कोई सॉफ्टवेयर है ना, वो है 10 Pro या 10 प्लस। जितने भी अभी तक वर्जन आए हैं MS ऑफिस के, 2007 हो, 8 हो, 12 हो, 16 हो, ठीक है, 16 भी अच्छा है, 19 भी, 21 भी, 24 एडवांस, ये सारे एडवांस है। बट सबसे इजी अगर कोई सॉफ्टवेयर है ना, वो है 2010। ठीक है, विंडो एक अलग चीज होती है, ऑफिस, MS ऑफिस एक अलग चीज होती है। ठीक है, मान के चलो विंडो और ऑफिस में, सॉरी, विंडो में और ऑफिस में फर्क क्या है? ठीक है, देखो, हम क्या करते हैं, हम एक फोन लेते हैं, एक हमने ले लिया एप्पल का फोन और एक हमने ले लिया कोई भी मान के चलो रेडमी का ले लिया, रियलमी का ले लिया। दोनों के अंदर फर्क क्या होगा? एक तो प्रोसेसर अपना अपना होता है, ठीक है। दूसरी मैं बात कर लूं, अब विंडो क्या है, जैसे हमारे एप्पल फोन के लिए, या जो हमने रेडमी का फोन लिया है वो क्या है, एंड्रॉइड है। ठीक है, वैसे ही विंडो और ऑफिस में फर्क होता है। विंडो क्या है, मान के चलो आपके पास एक लैपटॉप है, ठीक है, आपने बिल्कुल नया लैपटॉप ले लिया है। जब तक ना आप उसके अंदर विंडो इंस्टॉल करते हो तब तक आप उस लैपटॉप को यूज नहीं कर सकते हो। इसी तरह मैं ऑफिस की बात कर लूं, आपके पास अगर विंडो है, ऑफिस नहीं है, ठीक है, तो आप एप्लीकेशंस का यूज नहीं कर सकते हो, कोई भी काम एक्सेल पे, वर्ड पे नहीं कर सकते हो। तो डिफरेंस यही होता है, विंडो एक अलग चीज है और ऑफिस एक अलग चीज है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक अलग चीज है और विंडो एक अलग चीज है। इसको बनाने वाला एक ही है, एक ही कंपनी इसको बनाती है, विंडोज को भी और ऑफिस को भी, दोनों सॉफ्टवेयर एक ही कंपनी के हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। अब आप देखोगे सबसे टफ सॉफ्टवेयर जो सबको लगता है ना, वो होता है MS एक्सेल। किसी भी को भी आप पूछ लें, चाहे वो कोई एक्सपीरियंस हो, चाहे वो कोई न्यू हो, ठीक है। अब इसके अंदर ऐसा क्या है, क्यों सबको टफ लगता है? एक्सेल एक बहुत ज्यादा एडवांस सॉफ्टवेयर है, जितना आपने सोचा है ना उससे 10 गुना ज्यादा एडवांस है। जो काम आप एक शीट पे पूरे दिन बैठ के बनाओगे ना, वो एक्सेल में एक फॉर्मूले के साथ विद इन मिनट्स के अंदर आप कर सकते हो। एक रिजल्ट की बात कर लेते हैं हम, एक स्कूल के अंदर अगर हमारे पास 500+ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो अगर हमने उनका रिजल्ट बनाना है, अगर सिंगल सिंगल करके बनाना होगा, हमें तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। बट अगर वही चीज हम एक्सेल पे करते हैं, हमने जस्ट एक फॉर्मूला लगाना है, एक फॉर्मूले से हम 500 स्टूडेंट्स का रिजल्ट विद इन मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक्सेल एक बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ है, इस पे हमने लास्ट टाइम पे सेशन किए थे। मैंने कुछ नाम जो है वो किस में लिखे थे, इंग्लिश में, बाद में मैंने वो आपको कन्वर्ट करके बताए थे एक्सेल में, कि वो हम कैसे हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमें आगे सेशन हमने करने हैं। पहले बेसिक टू एडवांस हम जाएंगे। पहले हमने बेसिक नॉलेज लेनी है कि हमारे पास जो ये इंटरफेस है इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या चीज होती है, रिबन किसको कहते हैं, फॉर्मूला बार क्या होता है, वर्क स्पेस क्या होता है, शीट्स बार क्या होती है, ठीक है। यहाँ मैं बात कर लूँ, ये स्टेटस बार क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे जूम इन जूम आउट ये क्या चीज होती है, अगर मुझे रिबन पे कोई नई चीज लानी है, मेरे पास वो नहीं है, तो वो कैसे लाऊं मैं? ठीक है, तो उन सारी चीजों को हम क्या कहते हैं, बेसिक। ये सारी चीजें बेसिक होती हैं, जो आपको कीप इन योर माइंड रखनी होती है कि मुझे कौन सी चीज कहाँ से करनी होती है, आपको याद नहीं करना है। जस्ट आपको क्या करना है, इन चीजों को अपने माइंड में रखना होता है। जब आप एक डिसिप्लिन के साथ एजुकेशन करोगे, नॉलेज लोगे, कीप्स माइंड के अंदर जो है वो सारी चीजें रखोगे जो आपको रखनी चाहिए, तो एक्सेल तो आपके लिए बहुत एक इजी चीज बन जाएगी। सबसे ज्यादा दिक्कत मैंने देखी है एक्सेल के अंदर, फॉर्मूला भूल जाना। ठीक है, अब फॉर्मूले की भी लगाने की ट्रिक्स होती है।
ठीक है। अब मान के चलो कि मेरे को यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला या सम का फॉर्मूला नहीं आता है, तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है ऑटो सम का। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से ऑटो सम कर सकता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे मान के चलो मैं क्या करता हूँ, एक फॉर्मूला लगाता हूँ कॉन्ट का। ठीक है। अब ऐसे मुझे लगाना होगा तो लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कॉन्ट नंबर्स कर देता हूँ। ठीक है। एंटर कर देता हूँ। कितने नंबर्स हैं, एक ही नंबर है हमारे पास, बाकी क्या है, बाकी सारे के सारे क्या है हमारे पास, ये हमारे पास नंबर्स हैं। और ये बाकी वाले क्या हैं हमारे पास, अल्फाबेट्स हैं। ठीक है। तो ऐसे अल्फाबेट्स को गिनने के लिए फॉर्मूला, कॉलम्स को, सॉरी, नंबर्स को काउंट करने के लिए फॉर्मूला, अल्फाबेट्स को काउंट करने के लिए फॉर्मूला। ठीक है। अब यहाँ पे मान के चलो हमारे पास 10 चीजें हैं। ठीक है। 10 नंबर्स हैं, उन नंबर्स में हमने एक मिनिमम सबसे छोटा नंबर निकालना है। तो सिंपल सा, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको टेक कर देंगे, यहाँ पे चला जाएंगे, मिनिमम पे चला जाएंगे, एंटर करेंगे। अभी हमारे पास वन ही है तो वन ही आएगा। अगर सबसे बड़ा करना है, ठीक है, यहाँ पे मान के चलो सबसे बड़ा नंबर हमने निकालना है। ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे सबसे बड़ा अगर हमने नंबर निकालना है इन दोनों में से, एंटर कर दो। ठीक है। तो दो सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है। तो फॉर्मूला को भी लगाने की ट्रिक्स होती है, जरूरी नहीं है कि आप हर एक फॉर्मूला को याद रख सको। एक्सेल के अंदर 200 या 300 या 500 या 1000 फॉर्मूलाज होंगे। तो उनको याद रखना मुश्किल होता है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, ट्रिक्स का यूज किया जाता है। और तब जाके आपके लिए क्या बनता है, एक्सेल एक इजी सॉफ्टवेयर बनता जाता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, एक किसी भी नए बच्चे को पूछोगे पता ही नहीं होगा, क्योंकि उनने ये चीज तो नहीं पढ़ी। ये कब आएगी आपको, जब आप इसके बारे में पढ़ोगे, इसको करोगे खुद ही, तभी आपको पता चलेगा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, टेबल फॉर्मेटिंग क्या होती है, पिवट टेबल क्या होता है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से ठीक है, सेशन ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखना। तो मिलते हैं आपसे कल।